आदाब, मैं मुमताज आलम रेज़वे बात करूंगा मैं स्वीडन की और जो कुरान सोजी की गई है उस सिलसिले में। जी हां, पूरी दुनिया में इस वक्त एक हंगामा है, प्रोटेस्ट है, मुजाहरे किए जा रहे हैं, क्योंकि स्वीडन में जो कुछ हुआ, एक शख्स ने जिस तरीके से कुरान की बेहुरमती की, कुरान को नजर आतिश किया, उसको लेकर के न सिर्फ ये कि स्वीडन में बल्कि पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है। और अब तो ये ऐलान किया गया है कि क्या बेहतर हो, आलमी यौम कुरान मनाया जाए, यानी वर्ल्ड कुरान डे जो है वो मनाया जाए, ताकि दुनिया को यह पता चले कि कुरान की अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है। हालांकि दुनिया जानती है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुरान के खिलाफ हमेशा कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, और ये हरकतें जाहिर है कि मुसलमानों को उकसाने के लिए, मुसलमानों को मुश्तिल करने के लिए कि ये कुछ रिएक्ट करें, या तो ये देखने के लिए कि मुसलमानों में कोई हिज्ब बाकी है कि नहीं बाकी, मुसलमानों में कोई दम दरूद रहा या नहीं रहा, मुसलमान क्या अपनी किताब, मुकद्दस किताब के लिए कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। यह भी एक तरीके का टेस्ट होता है, टेस्ट किया जाता है। आप देखिए, कभी खाना काबा की बेहुरमती, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती, कभी कुरान की हुरमती। ये क्यों? ये इसीलिए शायद। और आप देखिए कि स्वीडन में जिस तरीके की हरकत की गई वो वाकई हैरान करने वाली है कि आखिर कुरान मजीद को क्यों नजर आतिश किया। क्या खौफ है पूरी दुनिया को। एक ऐसी किताब जो अल्लाह की किताब, एक ऐसी किताब जो एक इंसानी हयात को रास्ता दिखाने वाली, जो अमन का पैगाम देने वाली है, जो हक और बातिल को डिवाइड करने वाली है कि हक क्या है, इंसाफ क्या है, सच क्या है, और दूसरी तरफ झूठ क्या है, बातिल क्या है, इसका फर्क करने वाली किताब, जिसमें साइंसी नुक्ता नजर से आप बात कर लीजिए, माशरती एतबार से आप बात कर लीजिए, दीनी एतबार से बात कर लीजिए, ये तमाम जो हुकूक है लोगों के, चरिंद से लेकर परिंद तक और हैवानात से लेकर ये नातिके हैवान यानी इंसानों तक का जिक्र उसमें जिस तरीके का है, तमाम अध्ययन जो है उसमें शामिल कर दिए गए। इसके बावजूद कुरान की बेहुरमती हो रही है। अब जबकि स्वीडन में यह हुआ है, तो अभी आप देखिए कि इराक में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ईरान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब और तमाम, और अभी तो हाल ही में ओआईसी की मीटिंग हुई, एक इजलास बुलाया गया हंगामी, और उसमें जो एक बड़ा फैसला लिया गया, वो फैसला ये लिया गया कि क्यों ना ये इस मामले को जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें इसको इंटरनेशनल कानून के तहत पेश किया जाए। यानी कहीं भी अगर कुरान के खिलाफ कोई मामला होता है तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए, ऐसा फैसला लिया गया है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि ये जो इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में, आप देखिए कि इस्लामोफोबिया के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें तो एक मिजाज बनाया जा रहा इस्लामोफोबिया का, क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद, सिविल सर्विसेज जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद जो है, ये क्या है, ये फैलाया जा रहा है। कुछ भी अगर पड़ोस ममालिक में या कहीं हो जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर कंट्रोल न किया गया तो ऐसे ही होगा जैसे बाहर होगा। ये क्या है? ये इस्लामोफोबिया ही है। तो ऐसे में अब यहां जो मुंबई में रजा एकेडमी है, उसने जो है ये ऐलान किया, न सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट किया है, बल्कि उसने ये अपील की है कि क्या अच्छा हो कि 7 जुलाई को ये वर्ल्ड कुरान डे मनाया जाए, आलमी यौमे कुरान जो है वो मनाया जाए। इसके सिलसिले में मैंने कई उलमा से बात की। मैंने मौलाना सफी हैदर साहब से, जो कि तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी जनरल है, मैंने उनसे बात की कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ये सवाल अब उठाया जाने लगा है, मीडिया जो है इसको लेकर के अभी एक तांडव भी कर सकता है कि आखिर ये वर्ल्ड कुरान डे क्या है, और हिंदुस्तान से ये आवाज क्यों उठी, रजा एकेडमी ने क्यों की। तो इस पर मैंने जब मौलाना सफी हैदर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, वर्ल्ड डे या इस तरीके के डे मनाने की कोई रवायत तो नहीं है कुरान को लेकर के, लेकिन एक डे जो वर्ल्ड कुद्स डे मनाया जाता है, जो हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये शुरू किया था बैतुल मुकद्दस के लिए, और जो फिलिस्तीनियों पर मजालिम हो रहा है, तो ये मुसलसल 44 साल से 44 ईयर से
ये वर्ल्ड पुश डे मनाया जाता है। तो अगर कुरान के खिलाफ जिस तरीके से पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कुरान मजीद को बदनाम किया जा रहा है, कहीं उसकी आयतों को हटाने की बात हो रही है, कहीं उसको ये कहा जा रहा है कि इसमें जो हुकूक बताए जा रहे हैं वो सही नहीं है। मिसाल तौर पर अभी यही आप ले लीजिए, अगर हिंदुस्तान में, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है? कुरान मजीद में जो 4 शादियों को जिक्र किया है कंडीशनल, लेकिन उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। विरासत के मसले पे जो बातें कही गई, कितनी बेहतरीन बातें विरासत के सिलसिले में कही गई, लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि लड़की और लड़के को अलग अलग आधा आधा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जबकि आप अगर बारीकी से देखेंगे चीजों को, कि लड़की जो है एक तरीके का पराया धन है। अगर लड़की जो है माँ बाप जिसको पालते पोसते हैं, जाहिर है कि वो जो है दूसरे के यहां ब्याह कर चली जाती है, तो जो लड़का होता है उस पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है घर चलाने की, वालदैन के देखभाल करने की, इसलिए उसका ज्यादा हिस्सा रखा गया। बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि कट हुज्जती जो है वो चल रही है। तो कई ऐसे मामलों में बच्चा गोद लेने का कुरान मजीद में कहा है कि ये हराम है कि अगर आप किसी का बच्चा लाएं और ये कह दें कि साहब ये हमारा ही बेटा है, उसको अपना नाम दे दें, और जो असल माँ बाप है उनके नाम को छुपा लिया जाए, इसको हराम करार दिया है, क्योंकि मामलात जो है मुस्तकबिल में बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए कुरान जो है बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन उसको पढ़े बगैर, उसको समझे बगैर, माशरे के हालात को देखे बगैर ये तमाम प्रोपेगेंडे जो कुरान के खिलाफ हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में मौलाना सफी हैदर साहब ने कहा कि अगर ऐसा कोई डे मनाया जाता है, वैसे तो कुरान का हर रोज डे है, जैसे वालिदैन का पेरेंट्स डे लोग मनाते हैं, फादर डे, मदर डे, इस तरीके के, तो मदर तो जाहिर है कि हर दिन जो है वो माँ की आप इज्जत करें, हर दिन बाप की इज्जत करें, लेकिन एक मखसूस दिन तय कर दिया जाता है। तो कहा कि अगर ये कुरान मजीद के लिए इस तरीके कोई बनता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, शरई ममानियत नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो बहरहाल रजा अकेडमी ने जो ऐलान किया है, मुझे नहीं पता जो अपील की है वो अपील मुल्क की सतह पर की है। जब इंटरनेशनल की बात हो रही है, वर्ल्ड कुरान डे की बात हो रही है, तो जाहिर है कि उन्होंने बाहर भी राब्ता किया होगा, या क्या शक्ल सूरत है मुझे नहीं मालूम। कल जो है वो जुमा है, कल 7 जुलाई है, और ये ऐलान है, तो जाहिर है कि मुजाहरे तो होंगे, प्रोटेस्ट भी किए जाएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी प्रोटेस्ट हो, मैं हिंदुस्तान में खास तौर से बात करूंगा, जरूर आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक शेर है कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। पिछले दिनों प्रोटेस्ट में जो काले भेड़े घुस आती, जो प्रोटेस्ट को एक अलग रंग दे दिया जाता है, कोई पत्थर चला देता है तो कोई कुछ कर देता है, ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फंसते सब है। फिर कैमरे में जो जो चेहरे आ जाएंगे, चाहे वो पत्थर उन्होंने चलाया हो न चलाया हो, कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो जहां कहीं भी प्रोटेस्ट हो, देखिए प्रोटेस्ट जो है वो एक अलामती प्रोटेस्ट, एक इंडिकेशन है कि अपने गुस्से के इजहार। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। घर में आपसे आप परचम भी लहरा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप खामोशी से भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप चुप रहें, खामोश रहें बिल्कुल, और निकल जाए खामोशी के साथ। जरूरी नहीं कि प्रोटेस्ट में नारे ही लगाए जाए, नारेबाजी, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो तमाम चीजों को देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी बदअमनी न फैले। प्रोटेस्ट आपका जाए, मैसेज आपका पूरी दुनिया में जाए कि आप नाराज हैं, आपको तकलीफ हुई है कुरान की बेहुरमती, ये तमाम चीजें हों, लेकिन बस ये इस बात का ख्याल मेरे ख्याल से रहना चाहिए हालात को देखते हुए कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि बदअमनी फैल जाए और फिर आप एक नई मुश्किल में फंस जाएं। जरूर प्रोटेस्ट हो, जरूर गुस्से का इजहार हो, लेकिन हर चीज को देख करके। मुझे उम्मीद है कि इस चीज को देखा जरूर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।